आप देख रहे हैं जेके क्राइम वॉच न्यूज। आज जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है, हमारे यहाँ के कुछ लीडर बुखलाहट का शिकार हो चुके हैं, जो एजाज जान के किए हुए काम को बर्दाश्त नहीं कर सकते। मेरा उनसे एक मशवरा है कि आपको सिख नसीहत लाने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको इनका दायरा महदूद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऑनरेबल एमएलए जनाब एजाज जान इस वक्त 42,000 वोटों से जीता है, 42,000 वोटों का ये नुमाइंदा है। तो इसने देखना है कि एमएलए अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में वो पूरे पावर रखता है, वो सेंटर की स्कीमें हों, स्टेट की स्कीमें हों, जितनी भी स्कीमें हों, वो अपने लोगों के मुफाद के लिए अवाम और उनके दरमियान एक पुल की हैसियत से काम करता है। लिहाजा मैं उन लीडरों से कह देना चाहता हूं कि आप देखें, अभी तो 3 महीने हुए हैं हमारी हुकूमत बने हुए, जो लोगों की हुकूमत चुनी हुई है, इसमें आप इनके काम देखे बुखलाहट का शिकार हो चुके हैं कि शायद 5 साल के अंदर क्या क्या होने वाला है। आप ये क्यों कह रहे हो कि अपने मंशूर के अंदर रहें? मंशूर के अंदर तो जितने काम हमने बताए हैं वो तो इंशाअल्लाह हमने अब से पूरे 5 साल में पूरे करने हैं, लेकिन उसके बगैर भी आप देखें कि हवेली में ऑनरेबल जनाब एजाज जान साहब वो इस वक्त लोगों के पास कितने काम करके जा रहा। आप देखें कि दिन ब दिन, चाहे वो पीएचई का मामला हो, अस्पताल का मामला हो, फूड एंड सप्लाई का हो, हेल्थ का हो, हर सेक्टर में एमएलए साहब लोगों के काम के लिए दिन रात वो लगे हुए हैं। आज इस वक्त देखें आप, 15-16 दिन से वो जम्मू से आए, दिन रात लोगों के काम में लगे। क्या उनका वो जाती कोई काम नहीं है? मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूं, अगर एजाज जान ने ये काम किए हैं तब लोगों ने आज आप उनको इतनी बड़ी भारी अक्सरियत दे के कामयाब किया है। अगर आप लोगों ने भी लोगों के काम किए होते तो शायद आपको डीडीसी इलेक्शन में भी कामयाबी मिलती, फिर उसके बाद जो आप लोगों ने एमएलए के इलेक्शन लड़े उसमें भी कामयाबी मिली होती। आपने देखा कि मंडी के अंदर डीडीसी भी हमारे बने, और जिस वक्त हमारे जनाब वाला इलेक्शन हुए लोगों ने भरपूर तावन करके एजाज जान साहब को एमएलए बनाया। और इंशाअल्लाह दिन ब दिन आप देखते जाएंगे, किसी भी सेक्टर में देखेंगे हम इंशाअल्लाह सारे वो काम करेंगे। आपने यहाँ पेंशन की बात की, पेंशन 2000 का मामला नहीं, 3000 पेंशन होगी। राशन का मामला है, वो भी इस वक्त पूरी वेरिफिकेशन हो रही है कि जितने लोग बीपीएल में आएंगे उन लोगों को राशन उसी स्केल के मुताबिक जो हमारे मंशूर में वो मिलेगा। बिजली का जितना किया 200 यूनिट वो भी आप देखेंगे, क्योंकि कुछ पहले इससे जो हुआ हो चुका, वो 200 यूनिट भी इंशाअल्लाह हमने जैसे वादा किया बीपीएल लोगों को वो उसी के हिसाब से मिलेगी। आप मुतमईन रहिए, आप ये काम देख के परेशान न होइए, बल्कि आपको जुड़ जाना चाहिए। अगर आवाम के आप हमदर्द हैं आप लोग, आपको एजाज जान के साथ इन कामों के साथ जुड़ के अपने लोगों के काम जो करवाने चाहिए। क्या ये बुखलाहट का शिकार हुए हैं ये लोग कि बार बार जो एमएलए साहब काम करवा रहे हैं लोगों के, चाहे बिजली का काम हो चाहे राशन का हो, तो क्या ये बुखलाहट का शिकार हैं लोग? देखो, आप खुद ही देखते हैं कि हमदर्द लीडर वही होता है। अगर हमारे खिलाफ इससे पहले अगर किसी ने काम किया, हमने नुक्ताचीनी नहीं की। अगर कोई काम करे अवाम के हक के लिए करे, हम उसके साथ हैं। आज ये बुखलाहट का शिकार नहीं तो क्या है? अगर एक आदमी दिन रात देखता है, सुबह से लेके शाम तक लोगों के काम करता है, गाँव में जाता है, लोगों के बीपीएल के देखो जितने पीएमएवाई के मकान हैं, गरीब लोग जो रह चुके हैं पिछली बार, उन लोगों तक एजाज जान पहुंच रहा, उसके साथ ही तंजीम पहुंच रही है। तो ये काम नहीं तो क्या, ये गरीब अवाम के काम है।